आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज की जो हमारी वीडियो है वो जो JKPSC ने 2021 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था केएस का, उसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। 2022 का हमने डिस्कस कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज़ ए मेथड ऑफ ए गैग्यूदा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पे क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब ये कौन से पोर्शन से है? EVS के पोर्शन से है। तो इसमें जो फर्स्ट है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन, ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्स, वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन या अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कितने ह्यूमन डिपेंड है नेचुरल रिसोर्स पे, उसी से हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है एक मेथड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट मॉडल, इट इज़ हैवी डिपेंडेंसी ऑन। मतलब कि जो डेवलपमेंट मॉडल है उसमें जो आम प्रॉब्लम मतलब कॉमन प्रॉब्लम कौन सी है जिस पे हैवी डिपेंडेंसी है, जिस पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है? ऑप्शन ए एनर्जी, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल कैपिटल, पॉलिटिकल पावर। ये खुद भी आप लगा सकते हो। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, जो कोरल होते हैं मैरीन एनिमल, उनकी जो ब्लीचिंग हो रही है उसका मेजर कारण क्या है? पोल्यूशन, वार्म वाटर, केमिकल इन ओशन, ऑयल स्पिल। तो ये है वार्म वाटर। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रेश वाटर ऑफ ए रिवर गंगा अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन नेम्ड। ठीक है, ये उस टाइम न्यूज़ में भी था। और गंगा में जो डॉल्फिन है उसका नाम क्या है, ये बताना है आपने। ऑप्शन ए डोलमा, सूसू, साका या दोहा। इसका है सूसू। क्यों? क्योंकि ये साउंड भी ऐसे ही प्रोड्यूस करती है, तभी उसी के साउंड से उसका नाम सूसू पड़ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लियाना डायनेस्टी इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इज़। ये EVS से जियोग्राफी से है और ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में जो लियाना डायनेस्टी है उस पर है। नेगेटिव रिलेशनशिप विद मैनुअल एनुअल प्रेसिपिटेशन, नेगेटिव रिलेशनशिप लेंथ ऑफ द ड्राई सीजन, या पॉजिटिव रिलेशनशिप विद प्रेसिपिटेशन, या पॉजिटिव रिलेशनशिप विद ड्राई सीजन पीरियड। तो इसका जो नेगेटिव रिलेशन होता है वो एनुअल प्रेसिपिटेशन पे होता है और पॉजिटिव रिलेशन होता है ड्राई सीजन पीरियड पे। तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ होगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। यहाँ पे मैच दिया हुआ है और ये मेटल है। नेम द स्पीशीज़ और मेटल बताने हमने कौन कौन से हैं। अब जैसे ये थलापसी केरोसिन है वो जिंक है, या साइकोत्रिया दोरये जो निकल है, या इकोरिया कैरेप्सिया ये क्रिप्टॉन से, या अस्ट्रागलस प्रेसी आयरन। ये आयरन वाला तो है नहीं, ये स्पीशीज़ इससे बिलोंग ही नहीं करता और क्रिप्टॉन से भी नहीं। जो ऑप्शन 1 और 2 है ये करेक्ट है। जो थलापसी है वो जिंक से रिलेट है और साइकोत्री है वो निकल से। तो जहाँ पे ऑप्शन 1 2 होगा वो करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब ये जो जियोग्राफी है ना EVS, उसके साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है वो ऑप्शन दिया है। फर्स्ट है चार्ल्स एल्टन, डार्विन और हिकोसन गैस। डार्विन तो आपने सुना ही होगा, और जिसको डार्विन पता है, डार्विन ने सर्वाइवल फिटनेस की भी थ्योरी दी थी और गैलापागोस भी। ए का थर्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो ए का थर्ड कहाँ कहाँ है। तो ऑप्शन में हमारे ए का थर्ड आता है 2 में। तो अब आपको ए भी पता होना चाहिए। ए का क्या है? ए का आता है आपका, चार्ल्स एल्टन ने किसकी थ्योरी दी थी? बायोडाइवर्सिटी रेजिस्टेंस हाइपोथेसिस। ठीक है, जिसमें ए का 4 और बी का थर्ड होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसमें जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एन आइसोलेटेड स्मॉल पॉपुलेशन कुड बी एट्रीब्यूट टू। तो ये म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट 1 और 4 जहाँ होगा तो वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। द ग्रेजुअली चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। जो अर्थ की एक्सिस है उसकी डायरेक्शन जब चेंज हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रीसेशन बोलते हैं।
ये 1 वर्ड आंसर है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होता है? ये इजी है, इसका अगर डेफिनेशन पता होगी आप इसको इजी लगा दोगे। अ टेंडेंसी इकोसिस्टम रेजिस्ट चेंज एंड रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब वो इक्विलिब्रियम में रह के इकोसिस्टम की टेंडेंसी को चेंज करता है, उसको हम बोलते हैं। होमो का मतलब ही क्या होता है? स्टैटिक स्टेट। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब ये भी डेफिनेशन है, ये भी इजी है। एटो इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ए इंडिविजुअल इन रिलेशन इन्वायरमेंट। जब हम इंडिविजुअल स्पीशीज़ की स्टडी करते हैं उसको हम आटो बोलते हैं। ठीक है, अब सिन ए का क्या है हमारा? ए का बी देखो कहाँ कहाँ है, तो ये सी वाला गलत हो जाता है और ये भी गलत। अब देखते हैं 2 का क्या है। सिनिकोलॉजी क्या होता है? सिनिकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ प्लांट कम्युनिटी। जब हम कम्युनिटी में स्टडी करते हैं तो उसको हम सिनिकोलॉजी बोलते हैं। तो मतलब ऑप्शन ए हमारा ठीक है। 3 का क्या है? 4 है जीनोकोलॉजी का स्टडी ऑफ इकोलॉजी इन रिलेशन इन जेनेटिक्स। तो ये भी जेनेटिक्स दिख रहा है और जी से भी जेनेटिक, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है यहाँ पे। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है? वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम लो टू हायर। ठीक है, लो से हायर, वर्टिकल सेक्शन ऐसा होता है, लो से हायर, ये इजी है। पहला आता है ट्रॉपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मिजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। देख लो कहाँ है, ट्रॉपोस्फेयर इधर है और इधर, इन दोनों में से एक होगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे जो कोड दिए हुए हैं वो भी इजी है। हॉरिजन ए में क्या है, हॉरिजन बी में क्या है, हॉरिजन सी में क्या है, हॉरिजन डी में क्या आता है। डी में आपको पता है वेदर रॉक, ए में टॉप सॉइल आ जाएगी, ठीक है, बी में सब सॉइल और सी में सॉलिड रॉक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्वांटम फिनोमिना was Albert Einstein referring to expression spooky action at a distance? spooky action at a distance ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और किस में बताया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने? ये बताया था क्वांटम इंटैंगलमेंट में। ठीक है, उस स्टेटमेंट में इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी थी। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जो मोशन की 3 इक्वेशन है आपने पढ़ी होगी, ये भी फिजिक्स चैप्टर में आती है 9th क्लास में। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू एस वी माइनस यू इजिकल टू ए टी। ठीक है, ये 3 इक्वेशन है, तो ये तीनों ही किस पे अप्लाई होती है ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो तो ये तीनों हम अप्लाई कर सकते हैं, तो सिर्फ इसका ऑप्शन 4 जहाँ पे होगा वो करेक्ट होगा, तो मतलब सी वाला पार्ट हमारा करेक्ट है। अब इन्होंने थ्योरी दी है, 1 इज़ डिस्कस अबाउट मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी है? मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि केमिस्ट्री फिजिक्स की जो थ्योरी हैं वो भी कितनी इन्होंने पूछी हुई हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान से करके जाना। तो मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी दी है दोरेदे लोंटेस थ्योरी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। व्हाट इज़ ए वाइट ड्वार्फ? वाइट ड्वार्फ क्या होता है? ये स्टार का ही पार्ट होता है, तो इट इज़ ए स्टीलर कोर विच रिमेन आफ्टर द स्टार हैज़ ए यूज ऑफ ऑल न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, जो स्टार में न्यूक्लियर फ्यूल होता है हाइड्रोजन हीलियम, जब वो सारा ही यूज़ कर लेता है तो वो ऐसे छोटा से फॉर्म में आ जाता है, स्टीलर कोर की फॉर्म में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं वाइट ड्वार्फ। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज द सन राइज इन द वेस्ट? वेरी इजी क्वेश्चन, तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी वीनस हमारा करेक्ट है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ये भी इजी क्वेश्चन है। जो नेचुरल एजिंग होती है न्यूट्रिएंट की, जैसे गंद शंद जो फैक्ट्री का हो गया, किसका हो गया, एल्गी हो जाती है ना उस पर, लेक में न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि वाई व्हाट फैक्टर इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स? ठीक है, क्या फैक्टर है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से? अब यहाँ पे हमें ये भी पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और कौन सा फैक्टर है इसका? क्योंकि ये इसकी पावर कितनी होती है? 10⁻36, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए